बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है हमारे पास 5.2 सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, और इसमें हमारे पास इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 8, जो इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट होने जा रही है। इसमें हमने डिफरेंट फंक्शंस की अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट की बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, द पीरियड ऑफ एन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यानी एक सिंपल पेंडुलम है, अगर आप उसका जो है वो टाइम पीरियड नोट करना चाहते हैं तो बताया जा रहा है कि इस फार्मूले की मदद से आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंदी हो जाता है, स्पेस का प्रॉब्लम होता, तो मैंने पूरा क्वेश्चन बीच से थोड़ा सा स्किप किया है। क्वेश्चन है t इक्वल्स टू 2 पाई एल अपॉन जी अंडर रूट। अब इसमें इजाफी तौर पे ये बताया गया है कि L जो है वो उस पेंडुलम की लेंथ है और G जो है वो ग्रेविटी है। तो ये जुमला मैंने दरमियान से स्किप कर दी, ठीक है, मैंने कहा वर्बली आपको बता दूंगा। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, हम इस फॉर्मूले की मदद से नोट कर सकते हैं, T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर एल अपॉन जी। अब करना क्या है, फाइंड आउट, तो फाइंड दी अप्रॉक्सीमेट एरर इन दी कैलकुलेशन ऑफ T, यानी टाइम के अंदर होने वाला एरर आपने कैलकुलेट करना है। कब? When an error of 1% is expected in the measurement of length। यानी आप एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आपको लेंथ लेट से कहा गया कि 1 मीटर रखें। आप जब उसको मेजर कर रहे थे, पेंडुलम की लेंथ को आप जो है वो मेजर कर रहे थे, तो हुआ ये कि आपसे लेंथ के अंदर 1% का एरर हो गया। तो आपने ये कैलकुलेट करना है कि अगर उसकी लेंथ में 1% का एरर हो जाता है तो उससे इफेक्ट टाइम पर कितना पड़ेगा। ये है क्वेश्चन हमारा। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में स्फेरिकल बैलून में हमें ये कहा गया था कि अगर रेडियस के अंदर 0.1% का चेंज आता है तो वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आएगा। बिल्कुल इसी तरह सिंपल पेंडुलम का आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला दे दिया गया है, आपको ये बता दिया गया है कि एल जो है वो लेंथ है और जी ग्रेविटी है, ठीक है। और आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर जो है 1% का एरर इस लेंथ में आ जाता है तो बताइए टाइम के अंदर कितना एरर आएगा। ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला गिवन है वो हम लिख देते हैं, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर लेंथ में 1% का एरर आ जाता है, ठीक है, अगर लेंथ में 1% का चेंज आ जाता है, 1% का एरर आ जाता है, तो इस एरर जो होता है वो हमेशा बहुत ही माइनर वैल्यू को कहते हैं, यानी स्मॉल चेंज आ जाता है लेंथ के अंदर, तो टाइम पीरियड के अंदर कितना असर पड़ेगा। तो ऑल्सो गिवन दैट, यानी ये सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन में लिखने जा रहा हूँ कि क्या गिवन है कि अगर लेंथ में एरर 1% आ जाता है, एरर का मतलब स्मॉल चेंज इन लेंथ, एंड स्मॉल चेंज इन लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एल, ठीक है। तो अगर चेंज इन लेंथ 1% आ जाता है, तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सीखा था ना कि 1% इटसेल्फ तो कोई चीज़ नहीं है ना, 1% के चेंज से मुराद 1% ऑफ व्हाट, तो ऑब्वियसली जितनी भी उसकी पेंडुलम की लेंथ होगी उसकी रिस्पेक्ट से 1% का चेंज आ जाता है, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ इज 1% ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। ये हमारी सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन हो गई कि अगर लेंथ में 1% ऑफ ओरिजिनल लेंथ एरर आ जाता है तो आपने कैलकुलेट करना है कि टाइम पीरियड के अंदर कितना एरर आएगा। इसको हाईलाइट करने की नीयत से हम इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब उसके बाद हम शुरू करते हैं वर्किंग। हमें जो है वो चेंज इन टाइम चाहिए कि टाइम में कितना फ़र्क पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है वो क्या चाहिए, डेल्टा टी चाहिए। डेल्टा टी यानी टाइम पीरियड के अंदर कितना फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, टाइम के अंदर भी जो फ़र्क पड़ेगा वो एक ख़ास परसेंटेज होगी ना, किसका, ऑफ द ओरिजिनल टाइम पीरियड। यानी ये स्ट्रक्चर चाहिए, यूँ समझ लीजिए ये आंसर चाहिए। बस यहाँ पे एक सर्टेन परसेंट यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, वही तो फाइंड आउट करनी है कि अगर 1% का एरर लेंथ में हो जाता है, ठीक है, तो टाइम पीरियड के अंदर कितना एरर होगा, ठीक। तो अब हमारे पास इसका मतलब डेल्टा टी चाहिए, और डेल्टा का सीधा सीधा ताल्लुक डेरिवेटिव से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1
विद रिस्पेक्ट टू। अब सवाल ये पैदा होता है किसकी रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखें 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इसी तरह ग्रेविटी भी तो कांस्टेंट है। तो हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ वेरिएबल है, पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर हो सकती है, 2 मीटर हो सकती है, ठीक है, वो चेंज हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो डिफ्रेंशिएट करोगे इस इक्वेशन को रिस्पेक्ट टू लेंथ करोगे। तो इसलिए ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव डी अपॉन डी एल होगा। तो बोथ साइड हम ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव लिख देते हैं। यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 पाई, ठीक है। अच्छा, इसमें चूँकि ग्रेविटी कांस्टेंट है तो पाई के साथ हमें बार शिफ्ट करना होगा, तो हम डायरेक्टली इसमें क्या करते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे रूट अलग अलग लिख देते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर भी रूट लिख दिया और यहाँ पर भी मैंने एक ही स्टेप में कर दें, वरना अगले स्टेप में करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई डी टी अपॉन डी एल, राइट हैंड साइड पर डिफ्रेंसिएशन करनी है। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर ले आए, पाई कांस्टेंट है, बाहर ले आए, ठीक है, ग्रेविटी बाहर ले आए। तो हमारे पास जो है डिफ्रेंसिएशन जो होनी है वो होनी है अंडर रूट एल की, ठीक। अब ये जिस तरह रूट एक्स की डिफ्रेंसिएशन आपको याद होगा एक क्वेश्चन में हमने पावर रूल से की थी, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव पावर रूल से होगा और वो होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इस वक्त जो है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम को डिफ्रेंशिएट करना है तो उसने क्या हो जाना है 1/2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एल हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पर भी हम डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट ही लिखेंगे, ठीक है। वो स्टेप्स करेंगे तो बहुत क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो ये हो गया डी टी अपॉन डी एल इक्वल्स टू, तो 2 पाई कांस्टेंट 1/√g कांस्टेंट और ये अंडर रूट एल का डेरिवेटिव, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पावर रूल से, ठीक है। याद ना हो तो आप रफ में स्टेप्स कर लें, और रफ में स्टेप्स कर लें, यहाँ फेयर में शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एल। ये इस तरह से यहाँ पर हमने डिफ्रेंसिएशन कर ली। अब डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें तो चूँकि डेल्टा टी तक पहुँचना है ना, और डेल्टा टी का ताल्लुक यकीनन डेरिवेटिव से था, इसीलिए हमने जो है इस इक्वेशन को टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को हमने डिफ्रेंशिएट किया था। तो अब हमने करना ये है कि ये जो डी टी अपॉन डी एल है इसको डेल्टा टी और डेल्टा एल से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो डेल्टा टी हमारे पास जो है वो आ जाएगा। तो देयरफॉर डेल्टा टी और डेल्टा एल इज इक्वल्स टू 2 पाई 1/√g इंटू 1/2 अंडर रूट एल। अच्छा, बाद स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि हम यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो नहीं करेंगे, ठीक है। अभी कुछ देर बाद आपको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ कैंसिल कर दिया तो फिर 2 की कमी होगी, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पर ही देखें टी बनाना होगा दोबारा से, और टी बनाने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो दोबारा फिर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ट्रिक है, अगर आप कैंसिल कर जाते हो तो फिर दोबारा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, वो कौन सा मुश्किल काम है, ठीक। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, तो डेल्टा टी को यहीं रखते हैं। ये हो गया 2 पाई इंटू 1/√g इंटू 1/2 अंडर रूट एल, और यहाँ से ये डेल्टा एल इधर आ गया। डेल्टा एल का मतलब था चेंज इन लेंथ, और चेंज इन लेंथ कितनी गिवन थी 1% ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। तो अब वो सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ काम आने जा रही है, और मैं इस डेल्टा एल की वैल्यू जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा। ये डेल्टा एल की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पुट डेल्टा एल इक्वल्स टू 1% ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 2 पाई एज इट इज 1/g एज इट इज 1/2 अंडर रूट एल एज इट इज, और डेल्टा एल जो है ये आ गया 1% ऑफ
ओरिजिनल लेंथ। ये इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है वो लिख दिया। अगले स्टेप में अब ये 1%, तो परसेंटेज का जब भी सिंबल हटता है 1% है तो इसका मतलब क्या है 1/100। तो यहाँ पे हम इस 1% ऑफ लेंथ को 1/100 में कन्वर्ट करेंगे। तो डेल्टा टी इज इक्वस टू 2 पाई इंटू 1/√g इंटू 1/2 टाइम्स ऑफ √L इंटू 1% ऑफ L, यानी 1/100 ऑफ L। ठीक है, तो हमारे पास 1% जो है ऑफ लेंथ था, तो 1% ऑफ L लिखा, या इसे हम डायरेक्टली बल्कि L/100 लिख देते। तो ये इस तरीके से ये आ गया L/100। तो 1% ऑफ द ओरिजिनल लेंथ मीन्स 1/100 ऑफ द लेंथ, यानी L/100 हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, जो ट्रिक है वो सुन लीजिए। ये जो लेंथ है यहाँ पर, इसको हमने रिप्लेस करना है। ठीक है, देखिए इस √L को, सॉरी इस L को हमने रिप्लेस कर देना है √L इंटू √L। ठीक है, एक ही बात होती है। वजह सुन लीजिए। देखिए ऐसा ही है ना कि अगर हमारे पास लिखा हो √x इंटू √x, तो इसको आप एक रूट के अंदर ले आएंगे और एक रूट में आने के बाद जो है जब पेयर बन जाएगा तो ये x हो जाएगा। तो हम इसको रिवर्स भी तो कर सकते हैं ना, इस x को जो है वो √x इंटू √x लिख सकते हैं। तो बिल्कुल यही अप्रोच मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ठीक है, L को रिप्लेस करना है हमने किससे, √L इंटू √L से। ओके, तो डेल्टा टी इज इक्वस टू, ये देखिए ये 2 पाई एज टिस 1/√g एज टिस 1/2 टाइम्स ऑफ √L एज टिस, और ये L/ जो 100 है इसको मैंने रिप्लेस कर देना है √L इंटू √L से। ठीक है, और ये वाला 100 एज टिज आ गया। तो ये इस तरह से रिप्लेसमेंट हो गई है। अब इस स्टेज पे पहुंच गए, हमारे पास कैंसिलेशन होगी, √L से √L कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग टर्म्स बची हैं वो मैं आपके सामने लिखता हूँ। डेल्टा टी इक्वस टू 2 पाई, अब ये देखिएगा न्यूमिनेटर से √L और डिनोमिनेटर से √g, तो √L ओवर √g ये आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर इनटू ये जो 2 और 100 हैं, ये जो 2 और 100 हैं इन्हें हम लिख देते हैं 1/200, 1/200। अच्छा, अब फर्दर अगले स्टेप में डेल्टा टी इक्वस टू 2 पाई, ये जो √L ओवर √g है इसको हम एक रूट में लिखेंगे। ये आ गया 1/200, 1/200, या चलें इस स्टेप में इसको एज टी लिखते हैं, अगले स्टेप में इसको करते हैं। अब ये देखिए हमारे पास 2 पाई √L/g बन चुका है, और ये पहला स्टेप देखें, 2 पाई √L/g किसके इक्वल था, 2 पाई √L/g ये इक्वल किसके था, t के। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी वैल्यू असल में हमने खुद बनाई है। ये जो यहाँ पर हमने √L इंटू √L से L को रिप्लेस किया था ना, उसका मकसद ही यही था कि हम यहाँ पे वापस जो है वो 2 पाई √L/g बनाने में कामयाब हो जाए। तो अब होगा ये कि हमारे पास जो है
ये 2 पाई √L/g, इसकी जगह हम वापस t पुट कर देंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने t पुट करना है, ये आ गया t और आ गया 1/200। तो 1/200 जो है ये हमारे पास बन जाता है 0.5%, ये बन जाता है 0.5%। कैसे बनता है अभी एक्सप्लेन करता हूँ। बस अगले स्टेप में हमने इसको और करके हमने अरेंज कर देना है। हमने जो है ये 0.5% पहले लिख देना है और t बाद में लिख देना है। तो ये हमने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है ये फाइंड आउट कर लिया। हमें यही कहा गया था कि आप इवेल्यूएट करें कि अगर पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम, उसकी लेंथ में 1% का एरर आ जाता है तो आप फाइंड आउट करें कि उसके टाइम पीरियड में कितना एरर आएगा। तो हमने ये ड्राइव कर लिया, हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि अगर 1% का एरर आता है तो टाइम पीरियड के अंदर जो वो एरर आएगा, माइन्यूट चेंज आएगा, वो एक्चुअल टाइम पीरियड का 0.5% होगा, वो एक्चुअल टाइम पीरियड का 0.5% होगा। तो ये हमारे पास था आंसर। अब इस बात का जवाब कि 1/200 को 0.5% कैसे लिखा, तो बड़ा आसान सा जवाब है। आप जो है वो अगर लेट से 200 मार्क्स का टेस्ट देते हो और 200 मार्क्स के टेस्ट में आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलता है अगलोता, उस पर आप चाहते हैं कि अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करें। यानी 200 मार्क्स का आपने टेस्ट दिया है, सिर्फ 1 नंबर आपने हासिल किया है और उसके बावजूद भी आप बजे दें कि आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करें। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता था? परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता था मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए यही होगा, आपने जस्ट 1 मार्क्स हासिल किए, टोटल मार्क्स थे 200, तो जस्ट आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल करेंगे तो 1/2 और 1/2 का मतलब ये हुआ कि 0.5% मार्क्स आपने हासिल की। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने जो है वो रफली कैलकुलेट कर लेना है, वर्बली हो जाएगा। खुद सोचें कि 200 में से आपको जो है वो 1 मार्क्स मिला है, तो परसेंटेज तो मेजर होती है 100 में से। तो अगर ये 100 मार्क्स का टेस्ट होता तो आपको हाफ मार्क्स मिलता, हाफ का मतलब क्या होता, 0.5 ही होता ना। तो इस तरह से आप इसको रफ में कैलकुलेट करने नहीं कर पाए, तरीका मैंने बता दिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1/200 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ रिजल्ट आ जाएगा, यानी 0.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंपल पेंडुलम में लेंथ को मेजर करते हुए आपसे 1% का एरर हो जाता है तो उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि टाइम पीरियड में जो है वो 0.5% का चेंज आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, ज़रा इसको नोट कीजिए। इसी के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है ये 5.2 कंप्लीट हो गई है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे। थैंक यू।